हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं अपना अनुभव। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी अक्सर प्रत्येक महीने में शनिवार को रहती है। इसमें क्या है कि ये आपको ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर, ट्रेनी कस्टमर सर्विस सीएसओ और क्रेडिट ऑफिसर, रिलेशनशिप ऑफिसर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, डिवीजन मैनेजर का पोस्ट निकला हुआ है और इनका इंटरव्यू कंडक्ट है वाराणसी में, नैनी, औराई, औलादगंज, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बेलथा रोड और ये है अमोघपुर और ये रापरटसगंज, सुल्तानपुर। लगभग ये यूपी के लिए है। हाँ, सभी जगह यूपी में ही है। इसकी जानकारी हम आपको साझा करना चाहेंगे क्योंकि मैं इसके इंटरव्यू के थ्रू मैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में कार्य किया हूँ। तो आज मैं अपने अनुभव साझा करूँगा क्या सिस्टम होता है, क्या प्रोसेस है इसमें। देखिए, यहाँ है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक को शाखाओं पर कार्य करने के लिए माइक्रो फाइनेंस मतलब एमबी ब्रांच। यहाँ पर आपको वो माइक्रो फाइनेंस ब्रांच ऐसा होता है जहाँ पर केवल लोन बांटने का सिस्टम चलता है। अब तो धीरे धीरे उसमें आपका सेविंग अकाउंट भी खुलने लगा है। पहले क्या था, केवल माइक्रो फाइनेंस मतलब केवल लोन बांटते थे। अब जब से बैंक बन गया है एमबी ब्रांचों को भी वो अकाउंट खोलने का सिस्टम और एफडी, एटीएम की व्यवस्था हो गया, पहले नहीं था। इसमें देखिए पद है ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर टीसीओ। इसमें आप 12वीं हैं या स्नातक हैं तब जा सकते हैं, फ्रेशर हैं भी तो भी जा सकते हैं। और दूसरा पोस्ट है ट्रेनी कस्टमर सर्विस। ट्रेनी क्रेडिट ऑफिसर होते हैं फील्ड ऑफिसर जो कि फील्ड में मूवमेंट करते हैं, उनको क्रेडिट ऑफिसर कहा जाता है। और जो एक कस्टमर सर्विस ऑफिसर हैं, ये जी इनको समझ सकते हैं आपके उत्कर्ष बैंक में कैशियर यही होते हैं। कैशियर के नाम से पोस्ट नहीं होता है, ये सीएसओ के नाम से होता है। इनका लोन बांटना और कस्टमर कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ हैं यही करते हैं। ये स्नातक रहेंगे आपको। प्लस यहाँ पर आपको ये नहीं दिखाया गया है, इसमें स्नातक के अलावा भी आपको जैसे कि डिप्लोमा मांगता है, डिप्लोमा एडीसीए रहना चाहिए या डीसीए होना चाहिए आपका कंप्यूटर में। वो भी 6 महीने या साल भर के से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप 2023 में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 22 से पुराना नहीं हो जाना चाहिए डिग्री आपका, मतलब कि 1 साल के अंदर का निवेस्ट आपका डिग्री होना चाहिए। इसमें भी आप फ्रेशर जा सकते हैं, कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है क्रेडिट ऑफिसर। अब देखिए यहाँ पर पहला है, यहाँ पर एक क्रेडिट ऑफिसर है। ये देखिए ये टीसीओ है, सीईओ है। टीसीओ सिस्टम ये है कि आप 3 महीने जब काम कर लेते हैं उत्कर्ष में, ये जब फ्रेशर जाते हैं तब आपको ये सीईओ बनाया जाता है। और जैसे कि जो कहीं अनुभव है, कहीं माइक्रो फाइनेंस में काम किए हैं तो उनको डायरेक्ट सीईओ बना दिया जाता है, लेकिन 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए। इसमें भी आप 12वीं स्नातक जा सकते हैं। उम्र का क्राइटेरिया देखें तो 28-32 के लमसम है। उसके बाद है आरओ है, जैसे कि आप देखे होंगे माइक्रो फाइनेंस, जो माइक्रो फाइनेंस होता है वो लगभग 80,000 तक का लोन बांटते हैं माइक्रो फाइनेंस में। 80,000 के ऊपर माइक्रो फाइनेंस लोन नहीं बांट पाता है। तो उत्कर्ष बैंक में एक आरओ होते हैं, आरओ रिलेशनशिप ऑफिसर जिसे कहते हैं। इसमें क्या है कि जो 80 के ऊपर लेना चाहता है पैसा, बिजनेस लोन जैसे 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, वो इनके पास जाता है। रिलेशनशिप ऑफिसर होते हैं, ये बांटते हैं वो पैसा। उसके बाद आपका आ जाता है असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए आपके पास 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए फील्ड ऑफिसर का। जो ये है ना, हर कंपनियों में होता है। जैसे माइक्रो फाइनेंस में आप 4 साल काम किए हैं तो उसके बैंक में एवीएम के जा सकते हैं। 5 साल काम किए हैं तो ब्रांच मैनेजर के लिए जा सकते हैं, और 7 साल काम किए हैं तो डिविजनल मैनेजर के लिए जा सकते हैं। ये जो डिविजनल मैनेजर है इसको डिप्टी मैनेजर भी कहते हैं उत्कर्ष में। तो चलिए दोस्तों, मैं अपना जर्नी शेयर करता हूँ। मैं 2022 अप्रैल में इंटरव्यू के लिए गया था और मैं गया था इस प्लेस पर, ये दिख रहे हैं यहाँ पे है, ये औराई में हमारे नज़दीक पड़ता है। ये औराई वाला चीनी मिल रोड नियर औराई ब्लॉक, औराई भदोही, यूपी।
हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू के लिए गए थे। तो इंटरव्यू में क्या हुआ था कि वहाँ पर ब्रांच पे ही, ये सब ब्रांच हैं उत्कर्ष के, ये सभी जो जितने भी इसमें दिखाए गए हैं ये सब उत्कर्ष के ब्रांच हैं। इन ब्रांचों पे आपको डीएम बैठते हैं। जब इंटरव्यू कंडक्ट किया था तो इस तारीख को आप जाएंगे तो वहाँ डीएम पहले से मौजूद रहते हैं। तो क्या होता है कि लड़के आए थे, लगभग 20-25 लड़के आए थे वहाँ पर, 20-25 लड़के आए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों को सब लोग इकट्ठा हो गए। तो एक एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम लगभग 10 नंबर का रीजनिंग था, 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का जीके और 10 नंबर का हिंदी। उसमें लगभग 30 नंबर 45 नंबर का इंटरव्यू था। तो 30 नंबर लाना जरूरी था। 30 नंबर से जो नीचे थे उनको फेल कर दिया गया था, उनको वापस भेज दिया जाएगा, आप जा सकते हैं घर। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोगों का पेपर हुआ। उसके बाद उसमें कुछ अंडरटेकिंग भरवाया गया कि इसके पहले हम उत्कर्ष में काम नहीं किए हैं, उत्कर्ष में आने से पहले कहाँ से पता चला आपको, और कोई रेफरेंस है पहले से काम करता है तो उसके बारे में सब जानकारी भरवाया गया। उसके बाद जो जो पास हुए उनको 1 घंटे के लिए मोहलत दिया जाएगा, आप नाश्ता चाय कर सकते हैं जाकर बाहर। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 1 घंटे के बाद जिनका जिनका हुआ था उनको बुलाने, मतलब बुलावा बाहर से अंदर से आने लगा कि फलाने ढिमकाने आइए। अंदर इंटरव्यू डीएम ले रहे थे। तो अंदर मेरी बारी आई तो मैं भी गया। तो उसके बाद उसमें क्या था कि इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछते हैं, कुछ खास नहीं, इसे पूछ लेते हैं कि अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं, कैसे हैं, इसके पहले क्या करते थे, परिवार में कितने लोग हैं, और पिताजी क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं, और यही सब हालचाल संबंधित। उसके बाद वो बताते हैं कि इसमें ऐसे काम करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, कर लेंगे, ये होगा वो होगा, तेरा भाई सब बता देते हैं। उसके बाद आपको छोड़ देते हैं कि आप जा सकते हैं। ट्रेनिंग में तुरंत वहाँ पर एक पर्ची मिलती है इस टाइप की, रुकिए बता रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए वहाँ से आप पास होते हैं तो एक वो काट के देते हैं ट्रेनिंग, कि आप जा सकते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग है आपकी। ये देखिए ये मिलता है, ये मिलता है। The congratulations, based on the written test and the personal interview, you have been shortlisted for following induction training program. This is not an appointment, मतलब कि अपॉइंटमेंट नहीं है, आपकी नियुक्ति नहीं हुई, आप ट्रेनिंग के लिए मतलब पास हुए हैं अभी। ये आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एक है इंडक्शन ट्रेनिंग और एक है अपॉइंटमेंट। यहाँ देखिए अपॉइंटमेंट। Later only a clearing the assessment process after the induction training, the application shall be proceed for joining। अब देखिए इसमें क्या है कि इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा। इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद, इंडक्शन ट्रेनिंग 5 दिन होता है, हेड ऑफिस में बुलाते हैं। और इसमें देखिए उसके बाद आपका रीअसेसमेंट होता है, तब जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। तो इसमें था कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस तारीख को हमें वहाँ पर वाराणसी हमें बुलाया गया था। वाराणसी डिवीजनल ऑफिस है, तो वहाँ बुलाया गया था। तो इस सिस्टम था। इसमें देखिए यहाँ पर आपका कई पोस्ट हैं, जैसे कि ये देखिए टीसीओ, हमें टीसीओ के लिए सिलेक्ट किया गया है। वहाँ पर टीएससी भी होते हैं, एमबी ब्रांच होता है, एक जीबी ब्रांच होता है। तो जो जिस ब्रांच के लिए सिलेक्ट रहेगा उस ब्रांच पे वहाँ पर होता है। और देखिए यहाँ पर इसमें पोस्ट था आरएस टावर, होटल मदीन, कंटोनमेंट एरिया, वाराणसी। अब इसमें हमारे जो वहाँ डीएम थे, हमें इंटरव्यू लिए थे, उनका नाम था अरविंद कुमार सिंह। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये नंबर हमें मिला था वहाँ से कि वहाँ पहुँचने के लिए आपको अगर कुछ दिक्कत होती है तो इनसे बात करना है। ये मिलने के बाद लगभग 5 दिन के बाद 23 तारीख से हमारी ज्वाइनिंग वहाँ थी। तो हम लोग अपना पहुँचे, 9 बजे तक ज्वाइनिंग थी, 9 बजे तक वहाँ पहुँचे हम लोग। तो उसके बाद हुआ कि लड़के आए थे बहुत, 20-25 30-35 लड़के आए थे। तो वहाँ पर हाल इस तरह का था, ये देखिए ये सिस्टम ये था वहाँ पे, इस टाइप का था वहाँ पर। बैठने के लिए खाचा सा ऐसी चल रही थी, जून का महीना था। तो ट्रेनिंग करने में ये देखिए सिस्टम वहाँ का था। वहाँ पर इस तरह का कमरा था वहाँ पे,
इस तरह का सिस्टम था। तो सब लोग का अटेंडेंस हुआ, सब लोग का वेरिफिकेशन हुआ कि कहाँ से आए हैं। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग चालू हुई। तो उसमें क्या था कि इसमें देखिए यहाँ पर एक वो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है प्रोजेक्टर, ये बोर्ड है। इस पर क्या था, अधिकतर हमें ऑफलाइन नहीं होता था, ऑनलाइन ही होता था। हम लोग बैठे रहते थे और किसी दूसरे डिवीज़न से टीचर आके हमें प्रोजेक्ट के थ्रू वीडियो कॉलिंग पढ़ाया करते थे कि 1.5 घंटा इनका लेक्चर, 2 घंटा उनका लेक्चर में कुछ ज़्यादा नहीं, आपको बैंकिंग के बारे में, बैंकिंग हो गया आपका, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस की जर्नी कहाँ से कहाँ तक, उसके बाद आपको आरबीआई के बारे में, क्योंकि ये संस्थाएं आरबीआई से चलती हैं, और बैंकिंग की सारा सिस्टम, कासा क्या होता है, और एफडी कैसे काम करता है, माइक्रो फाइनेंस का जो कैश फ्लो है कैसे काम करता है। यूँ समझ लीजिए कि बैंकिंग के बारे में कायदे से जानकारी आपको मिल जाती है। प्लस के पैसे का सिस्टम काम कैसे करता है, बैंक कैसे लोन देते हैं, उसको मैनेज कैसे होता है, कैसे स्टाफ काम करते हैं, सारा जानकारी आपको 1 2 दिन 4 5 दिन बैठा के आपको ये पढ़ाया जाता है 9 बजे से 6 बजे शाम तक। उसमें बीच में आपको लंच मिलता है, कॉफ़ी मिलता है, बट 1 बजे हमें 1 घंटे के लिए छोड़ा जाता था खाना खाने के लिए, कि आप जाके बाहर खाना खा सकते हैं, अपने पैसे से खाना खाना था। और हमें होटल मिला था रहने के लिए, 5 स्टार होटल या यूँ कहे 3 स्टार होटल मिला था। होटल का नाम था आदित्य इन से कुछ नाम था, हमें याद नहीं एकदम। आदित्य इन है आपके वाराणसी जो रोडवेज के जस्ट सामने है, वहीं पर रहने के लिए मिलता था। एक रूम में 2 लड़के, काफ़ी अच्छा व्यवस्था था, काफ़ी अच्छा हमें मिला था रहने के लिए। उसके बाद सुबह हम पहुंच जाते थे वहाँ पर, ट्रेनिंग चालू हो जाती थी नाश्ता वास्ता करके। उसके बाद 2 बजे हमें छोड़ दिया जाता है 1 घंटे के लिए, आप बाहर निकल के डिनर कर सकते हैं। फिर उसमें बैठा दिया जाता है, बीच बीच में काफ़ी चाय वगैरह फ्री में मिलता था। 5 दिन ट्रेनिंग हुई, उसके बाद हमें भेज दिया गया 5 दिन फील्ड ट्रेनिंग के लिए। फील्ड ट्रेनिंग वहाँ होती है आपके घर के नज़दीक, जो उत्कर्ष बैंक का ब्रांच होगा, आप बताएंगे कि हमारे एरिया में कौन सा ब्रांच कौन सा है, तो वहाँ पे आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। 5 दिन आप आएंगे वहाँ पर, तो आपके एक मेंटर वहाँ जो सीनियर रहेंगे, उनको आपके साथ फील्ड में 5 दिन वर्क करना पड़ेगा कि कैसे कैसे सिस्टम में करते हैं। तो उसमें 5 दिन हम भी किए, 5 दिन हुआ। उसके बाद जो वहाँ पे जो सीनियर थे, उन्होंने अपना साइन करके असेसमेंट हमें दे दिया कि हाँ, इन्होंने 5 दिन अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग की है। और दोस्तों, ट्रेनिंग में क्या होता है, 5 दिन जो बैठ के जो पढ़ाते हैं वो लिखना पड़ता है, और बाद में लास्ट दिन वो काफ़ी जचती है कि आपने क्या लिखा है, आपने लिखा भी है कि आप केवल ऐसे में सो रहे थे। ये सिस्टम होता था। फिर ट्रेनिंग हमें इसलिए मिलता था कि अगर आपको न समझ में आए तो आप पहले ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप अगर ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप छोड़ेंगे तो आपको काफ़ी प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। और ट्रेनिंग में आपको छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई आपकी एम्प्लॉय आई डी कुछ कंपनी का डिटेल नहीं रहता है। तो 5 दिन ट्रेनिंग हुई, उसमें भी अपना टिफिन विफिन लेके जाते थे, सुबह खा के जाते थे, 12 बजे खाना बना के ब्रांच पे खा लेते थे। और जो आपके मेंटर क्या क्या करते हैं वही देखना था एक्टिविटी, क्योंकि आपको 5 दिन फील्ड के बाद आपको वही करना है, वहाँ कोई सिखाने वाला नहीं होगा, आपको डायरेक्ट फील्ड में भेज दिया जाएगा, आपको जाइए करिए। उसी 5 दिन में आपको देखना है कि जो क्लासरूम में पढ़ाया गया था और प्रैक्टिकल में कितना अंतर है। प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर था। हमें तो लगा कि जैसे वहाँ फील्ड प्रैक्टिकल में वहाँ क्लास में पढ़ाया गया था, हमें तो लगा था बहुत अच्छा है, लेकिन जब फील्ड में गए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखा। फिर भी हम देखे कि सही है, ठीक है, देखते हैं। उसके बाद हुआ यूँ कि हमारा असेसमेंट मिला, और असेसमेंट में इस टाइप का एक लिफाफा मिल गया कि आप लेके जा सकते हैं। इस तरह का मिला कि आप इसको ले जाइए असेसमेंट, जो आपके एरिया के डीएम थे वो आपका असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट के लिए जब वहाँ हम पहुँचे तो ये डीएम बैठे हुए थे, उन्होंने तो हम ही नहीं, हमारे साथ और कई लड़के पहुँचे थे वहाँ असेसमेंट के लिए हमारे एरिया के। तो उसके बाद हुआ यूँ कि वो इंटरव्यू लिए। वो इंटरव्यू इसलिए दोबारा असेसमेंट होता है कि आपने जो क्लास में पढ़ा, अपने फील्ड में देखा, इससे आप क्या सीखते हैं। तो वही अपना जीएलजी कॉन्सेप्ट बाकी अडर बडर वो पूछते थे। बाकी उन्होंने
पास कर दिया, आप आगे के लिए जा सकते हैं। अब आगे हम पहुँचे कहाँ, इसके बाद हमारी ज्वाइनिंग थी। ज्वाइनिंग अदर दूसरे हेड ऑफिस भेजा गया, वहाँ पर ज्वाइनिंग भेजा गया तो हमारा सिस्टम ये था कि ज्वाइनिंग प्रोसेस में डॉक्यूमेंट लेके जाना था। डॉक्यूमेंट था आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वैक्सीन रिपोर्ट, ब्लड ग्रुप आपका होना चाहिए, पुलिस कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको बनवा के लेके जाना था। स्टाम्प पेपर 2 लगते थे। स्टाम्प पेपर में आपको इस तरह का स्टाम्प पेपर था, स्टाम्प पेपर में ये लिखवा के ले जाना था, ये शपथ पत्र। एक इसमें आपको अपने पिता से गारंटर बनवाना था, एक कोई सरकारी अधिकारी से करवाना था, 2 स्टाम्प बनवाना था, सरकारी अधिकारी से करवाना था। तो ये चाहिए, और 10 का और 12वीं का आपका सर्टिफिकेट, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है सब ओरिजिनल लेके वहाँ जाना था। वहाँ 2 कॉपी जमा भी हुआ, ओरिजिनल देखने वो मतलब वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद हुआ यूँ कि हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई। उसको सर्टिफिकेशन कहते हैं। सर्टिफिकेशन के बाद हमें वहाँ पर बैठाया गया। उसके बाद सर्टिफिकेशन हुआ, एक एक बारी बारी करके आपको। उसके बाद ब्रांच अलाट किया गया। ब्रांच अलाट आपको घर से लगभग 80 किलोमीटर से 150-200 किलोमीटर के लगभग सभी को ब्रांच अलाट हुआ था। अब उसमें ब्रांच अलाट हुआ तो उसके बाद हमें ये मिल गया नियुक्ति पत्र, इस टाइप का था नियुक्ति पत्र। आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, इस टाइप का नियुक्ति पत्र था वहाँ पर मिला है कि आपको इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। और इसमें देखिए दोस्तों, ये जो ग्रेड लिखा हुआ है यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये जो ग्रेड है TCU ग्रेड 2, TCU ग्रेड 2। अगर आप ग्रेजुएशन किए रहते हैं तो ये ग्रेड 3 लगता है आपको। ग्रेड 3 इसलिए लगता है कि जो ग्रेड 2 हैं उनको बेसिक सैलरी मिलती है, और जो ग्रेड 3 रहते हैं उनको 2000 एक्स्ट्रा मिलता है उसी बेसिक सैलरी में। वो इसलिए कि वो ग्रेजुएशन अलाउंस उसके नाम उसको बोलते हैं, इसलिए उनको ग्रेड 3 लगता है। अब देखिए, इस ब्रांच में हमारी पोस्टिंग थी, AS सिस्टम था वहाँ पे। और जो क्या नाम है कि सैलरी स्लिप नहीं, अभी तो वो दिखा रहे हैं आपको कि जो CTC लगा था वो कितना लगा था। ये देखिए CTC है, देखिए इसमें आपका आ जा रहा है बेसिक पे कितना है, 2800 पर मंथ है। देखिए 2800 पर मंथ बेसिक पे है। उसके बाद 1000 है स्टेटरी बोनस, और अदर अलाउंस है 5200। ग्रॉस सैलरी आपका 9010 रुपया है। 9010 रुपया हमसे आपका इतना कट जाएगा, कितना, 1081, 135 रुपया। ये है आपका PF, ये है क्या है, 180 रुपये एम्प्लॉई ग्रेच्युटी है। और इसी में 280 रुपया ESIC कटता है। ESIC जो आपने सुना होगा, सरकारी मेडिकल होता है, वही कटता है 280 रुपया। तो कुल मिला के ये होगा 1080 ये, और एक ये आपका हो गया लगभग 200, 1200 ये हो गया, और 300, 200, 250 के हिसाब से वो कटता था। 12, 13, 14, 1500 तो कट जाएगा आपका। ये 10,000 में से लगभग 1500 रुपया कट जाएगा। 1500 रुपया कट जाएगा तो आपको मिलेगा कितना, लगभग 8,500, 8,500 मिलेगा। उसी में आपको 3500 रुपया फिक्स फ्यूल मिलता है। फिक्स फ्यूल मिलता है, ट्रैवल TA मिलता है, फिक्स रहता था 30 दिन के लिए। और ये मिलता था कि 31 तारीख को उत्कर्ष बैंक का जो हेड है वाराणसी में, वहाँ जो रेट रहेगा पेट्रोल का उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। 30 तारीख को रात को 8 बजे सैलरी आ जाती थी, ये सिस्टम था। और जो हम लोगों का जो मेस का सिस्टम था, मेस वहाँ पर हर ब्रांच पे उपलब्ध है। आपको 1800 से 2000 के बीच में जो जैसा मेस चल रहा है आपको महीना जमा करना पड़ता है। तो यूँ समझ लीजिए कि 8,000 मान लीजिए 8,500 से 2,000 निकाल दे तो 6,500 आपको क्रॉस सैलरी मिल रही है। अगर ग्रेड 3 है तो ये 2,000 बढ़ के 6 8,500 आपको पड़ रहा है। इतना सैलरी में आपको काम करना है 3 महीने, अरे 1 महीने पूरा। और इसमें छुट्टी की बात करें तो छुट्टी था
शनिवार रविवार छुट्टी था, बट जो शनिवार की छुट्टी होती थी वो मिलता नहीं था, कुल रविवार को छुट्टी मिलता था। प्रोसेस था लेकिन बट मिलता नहीं था। वहाँ के बीएम जो थे वो छुट्टी कोई सीनियर स्टाफ को मिलता नहीं था, तो आप कहाँ नए नए आए हैं तो आप कहाँ जबरी लड़ सकते हैं कि हमें चाहिए किसी को छुट्टी ही नहीं है। बीएम से आपको डीएम जो बैठे हैं वो भी बैठे हैं, तो आप कैसे जा सकते हैं छुट्टी पे। उसके बाद आपका जाता है आपका वर्क सिस्टम क्या था। वर्क सिस्टम में देखिए, जो आपको टीसीओ है, आपको एज ट्रेनिंग क्रेडिट ऑफिसर हैं, तो जो क्रेडिट ऑफिसर होते थे वो अपना मीटिंग करने के लिए जाते थे फील्ड में, अपना लोन बांटने वगैरह के लिए, और जो उनका काम बचा हुआ करता था, जो छुट्टी पे चले गए हैं, वही सब आपको करना रहता है। ये टीसीओ आपको 90 दिन के लिए रहता है। 90 दिन में आपको 90 लोन बांटना रहता है, तब आपका ग्रेड चेंज होगा और आप जाएंगे सीओ बन जाएंगे। आपको एक एम्प्लॉय आईडी मिलती है, और वहाँ पर ब्रांच पे हम लोगों को एक टैब मिला हुआ था। टैब में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वो ऑटोमेटिक कंपनी की तरफ से रहता है, केवल कंपनी का ऐप उसमें इंस्टॉल रहते हैं, वही चलता है और कुछ नहीं चलता है। अब देखिए इसमें क्या है कि वर्क हो गया, फील्ड वर्क तो है ही है, आपको समझाना है, गांव में समूह बनाना है, उनको पैसा बांटना है, उनके अकाउंट खोलने हैं, फिर आपको वही लेके आप वापस कंपनी में महीने 14 दिन का किस्त होता था, वही जमा कराना है। अब सिस्टम में उसके बाद क्या था कि इनका 9 महीने के बाद कंफर्मेशन था। 9 महीने तक आप प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे कंपनी में। प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। 9 महीने जब हो जाएगा तो आप कंफर्म कर दिए जाएंगे। और कंफर्म में अब उसमें क्या था कि 1000 अलग से हम लोगों को ट्रेनिंग अलाउंस मिलता था, ट्रेनिंग अलाउंस, और 1000 अलग से कटता था एफडी कटता था कि आप 10 महीने बाद जब कंपनी छोड़ेंगे तो एफडी मिलेगा, 10 महीने से पहले छोड़ देंगे तो ये नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको बता दे रहे हैं कि इसका और आगे क्या बचा हुआ है कि विड्रॉल सिस्टम ये है कि दोस्तों मैं 6 महीने का लगभग 5 महीने करके छोड़ दिया था। विड्रॉल सिस्टम में कि आप जब कंफर्म नहीं हुए हैं तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन की बगैर आप नहीं जा सकते। रिजाइन करने के लिए वहाँ पर अटेंडेंस लगता था, HRMS नाम का वेबसाइट हुआ करता था, वहाँ कंप्यूटर में खुलता था, उसे खोल के अटेंडेंस डेली लगता था, और अटेंडेंस में ही आपको ये रिजाइन करने का सिस्टम था। तो रिजाइन करने के बाद अगर आप कंफर्म नहीं हुए तो 7 दिन का नोटिस पीरियड करना पड़ता था, 7 डे। और अगर कंफर्म हो गए हैं तो आपको 1 मंथ का नोटिस पीरियड है। नोटिस पीरियड में आपको सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, आप अपने पैसे से सबको करना पड़ेगा। और जिस दिन आपका नोटिस पीरियड ख़त्म होता है उसके 45 दिन बाद आपको सेटलमेंट कर दिया जाएगा। सेटलमेंट मिलेगा, प्लस आपको रिलीविंग लेटर मिलेगा, प्लस आपको वो मिलेगा, क्या नाम बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस लेटर, ये वगैरह कि इतने दिन इन्होंने उत्कर्ष में काम किया है। और अगर आप बिना नोटिस के रिजाइन करके चले जाते हैं तो आपको स्ट्रीम से जो पिछला बकाया कंपनी की तरफ से रहेगा वो काट लिया जाता है। और दोस्तों हमने ऑन द स्पॉट रिजाइन किया था। मैंने शाम को रिजाइन किया, सुबह मैं घर पे चला आया था। तो लगभग मेरा जो था सेटलमेंट वगैरह वो 45 दिन में मिला था, और उसमें से कुछ कट गए थे, क्योंकि अगर आप रिजाइन करने के बाद आप नोटिस नहीं करते हैं तो नोटिस जितने दिन का पीरियड है उतने दिन का पैसा आपसे काट लिया जाएगा, और आप करते हैं तो दिया जाएगा। तो और देखिए ये सैलरी स्लिप है, इस टाइप का सैलरी स्लिप होता था इसमें, बाकी आपके डिटेल दिए हुए हैं, उसमें से आपका कितना कटा कितना। ये 15 दिन का सैलरी था, मैं 16 मई को ज्वाइन किया था, तो 15 दिन का सैलरी इस तरफ से आया था। उसके बाद आपका सिस्टम और क्या था इसमें कि अब बात करें कि उत्कर्ष में नोटिस पीरियड के फायदे क्या हैं। अगर नोटिस पीरियड आप करते हैं तो भविष्य में आप फिर से उत्कर्ष ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नोटिस नहीं किए रहते हैं तो आप कभी भी उत्कर्ष ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। बस यही फ़ायदा था। हमें दोबारा उत्कर्ष ज्वाइन करना नहीं था, तो हमने डायरेक्ट ज्वाइन किया और मैं घर चला आया। और इसमें सिस्टम में एक और है कि आप फ़ायदा यह है कि आप उत्कर्ष में अगर रहते हैं तो 3 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, BM बन जाएगा, मतलब ब्रांच मैनेजर।
और उसके बाद जैसे ही 5 साल बीतेगा आप एरिया मैनेजर हो जाएंगे। 8 साल बीतेगा आप डिवीजनल मैनेजर हो जाएंगे। 12 साल बीतेगा आप जोनल मैनेजर हो जाएंगे। तो इसमें प्रमोशन का सिस्टम अच्छा है। आप वर्क, लेकिन दोस्तों प्रेशर बहुत ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि सेल्स का काम है। फील्ड में आपको पैसा बेचना है। पैसा यूँ समझ लीजिए कि आपको पैसा बेचना क्या है कि आपको RBI की गाइडलाइन के अनुसार जो आपको लोन बांटना है और उसको कलेक्शन करना है। तो दोस्तों लोन बढ़ तो जाता था, लेकिन कलेक्शन के लिए दिक्कत होती थी। और उसमें क्या है कि खाना टाइम दो समय मिलता था, 12 बजे एक शाम को। तो उसमें क्या था कि सुबह हम लोग उठते थे, फील्ड में जाते थे, फील्ड से अगर आप काम करके वापस आ गए तब तो 12 बजे खाना खाएंगे, नहीं आए तो आपको शाम हो जाएगी, उधर आएंगे रात का खाना खाएंगे। ये सिस्टम हुआ करता था। उसके बाद और सभी तो हमने बात कर लिया है। बाकी जो बचा कुचा रहेगा आप कमेंट में, आपको जो भी प्रश्न पूछने कमेंट में डाल दीजिएगा। मुझे याद नहीं आ रहा है, जितना याद आ रहा है मैंने बता दिया कि ये सिस्टम उत्कर्ष बैंक का है। और जो अगर आपको न समझ में आए आप प्रश्न डाल दीजिएगा, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। काफ़ी जानकारी है, याद नहीं आ रहा है मुझे क्या क्या था सिस्टम। और ये देखिए हमारा ब्रांच था, इसमें नीचे गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए था। ये वाला ये मेन ब्रांच है। इसमें ये शटर टाइप का है। ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है जो दूसरे फ्लोर पे, ये हम लोगों का रहने का था। उसके ऊपर तीसरे तल्ले पे मेस है, कैंटीन था। ये देखिए ऑफिस का है। इधर सब CEO बैठे हुए हैं, सब अपने अपने मोबाइल में अपना व्यस्त हैं। सुबह में से होता था सिस्टम। ये देखिए ट्रेनिंग का फोटो है। वहाँ पर लड़कियाँ भी जा सकती हैं। सभी पोस्टों के लिए लड़कियों की लिए खाली है, लड़कियाँ भी जा सकती हैं। उसके बाद ये देखिए इस तरह का ID कार्ड मिलता है। वहाँ पे हमें भी मिला था। नोटिस के जब रिजाइन करते हैं तो सब जमा कर लिया जाता है। दोस्तों ये है देखिए रिलीविंग लेटर, इसमें आपका बकायदा डिटेल दिया गया है। और यहाँ पर देखिए सब मेंशन किया गया है कि वी आर रेफर टू द रेजिग्नेशन सबमिट बाय यू। इन दिस रिगार्ड वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट योर रेजिग्नेशन फ्रॉम द सर्विस ऑफ द कंपनी हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अकॉर्डिंगली यू स्टैंड रिलीविंग फ्रॉम द सर्विस ऑफ द कंपनी एट द क्लोज ऑफ बिजनेस आवर ऑन 14 September 2022. We certify that you worked with us from 17 मई 2022 से 14 सितंबर 2022 and your last resignation was TCU. Further, you have not served the required notice period after resignation from your service at Utkarsh. Yours faithfully, your उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये देखिए उनका साइन है। ये रिलीविंग लेटर ही मिलता है हमें 45 दिन के बाद मिल गया था। और बाकी सब तो हमने बता दिया है। अगर कुछ आपको समझ में आए कि ये सिस्टम क्या है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ये देखिए वहाँ का सब ट्रेनिंग का फ़ोटो है, ये तो वहाँ का है। उसके बाद ये सिस्टम है।